उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में अर्जुन, उसकी मां कमला देवी और उसकी पत्नी पूजा रहते थे। सुबह के 5 बजे थे। रसोई में चूल्हा जला रही थी। उसी समय कमला देवी आईं। बहू, पानी भर लिया क्या? जी माँ जी, अभी भरकर लाई हूँ। और चारा वो भी डाल दिया है। कम से कम काम तो ठीक कर लेती है। पूजा चुपचाप मुस्कुरा देती है, लेकिन वो जानती थी कि उसकी सास उससे कभी खुश नहीं रहती। दूसरी तरफ अर्जुन खेत में था। इस साल बारिश समय पर नहीं हुई थी। आधी फसल खराब हो चुकी थी। अर्जुन मिट्टी हाथ में लेकर बैठ गया। हे भगवान, अब घर कैसे चलेगा? शाम को वो उदास होकर घर लौटा। सभी लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। अचानक कमला देवी बोल पड़ी। कितना नुकसान हुआ? लगभग आधी फसल चली गई माँ। मैं पहले ही कहती थी, शादी के चक्कर में मत पड़ो। माँ, इसका पूजा से क्या संबंध? जब से ये घर में आई है, कुछ अच्छा हुआ है क्या? पूजा का हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को सब सो गए, लेकिन पूजा की आंखों में नींद नहीं थी। वो पुराने संदूक के पास गई। संदूक खोलते हुए उसे अपनी माँ की याद आ गई। उसमें कई पुराने व्यंजनों की रेसिपी लिखी थी। अचानक उसकी नजर एक पन्ने पर रुकी। बड़े अक्षरों में लिखा था, माँ की मशहूर खस्ता कचौरी। पूजा की आंखें चमक उठीं। उसे याद आया, जब उसकी माँ कचौरी बनाती थी तो दूर दूर के लोग खरीदने आते थे। पूजा देर रात तक डायरी पढ़ती रही। फिर उसने मन ही मन फैसला किया। अगर भगवान ने कोई रास्ता बंद किया है, तो कोई दूसरा जरूर खोला होगा। मैं कल कचौरी बनाऊंगी। शायद यही हमारे घर की किस्मत बदल दे। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई देती है। और अगले दिन उसे एक ऐसा मौका मिलने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। सुबह के 4 बजे पूजा चुपचाप रसोई में पहुंची। डायरी खोलकर रेसिपी पढ़ने लगी। माँ, आज आपकी रेसिपी की परीक्षा है। धीरे धीरे वह दाल पीसने लगी, मसाले तैयार किए, आटा गूथा और पहली कचौरी बनानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद पहली कचौरी गरम तेल में डाली गई। बिल्कुल माँ जैसी, खुशबू भी वही है। उसकी आंखें नम हो गईं। इतनी सुबह क्या कर रही हो? माँ जी, कचौरी बना रही हूँ। कचौरी? जी, बेचने के लिए। अरे बहू, गांव में पहले ही इतने लोग बेच रहे हैं, तुम्हारी कौन खरीदेगा? एक बार कोशिश तो कर सकती हूँ माँ जी। कोशिश करने में क्या जाता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। कुछ देर बाद घर के बाहर छोटी सी मेज लग गई। टोकरी में कचौरियां रखी थीं। पूजा रास्ते की तरफ देख रही थी। 1 घंटा बीत गया, कोई नहीं आया। दूसरा घंटा भी निकल गया। शायद माँ जी सही कह रही थी। तभी शांति काकी वहां पहुंची। अरे बहू, क्या बेच रही हो? कचौरी काकी, जरा एक देना। पूजा ने प्लेट आगे बढ़ा दी। शांति काकी ने पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अचानक उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल की है। इतनी अच्छी है क्या? बातों में समय मत खराब कर, खुद खा कर देख। बहू, 2 देना। मेरे लिए 4 पैक कर दो। मुझे भी 6 चाहिए। कुछ ही देर में भीड़ लग गई। पूजा लगातार कचौड़ियां देती जा रही थी और देखते ही देखते टोकरी खाली हो गई। सारी सारी बिक गई। वह नोट गिनने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। हे भगवान, ये मेरी पहली कमाई है। उसी समय अर्जुन खेत से वापस आया। अरे, कचौरियां कहाँ गईं? सब बिक गईं। सच? पूजा ने पैसे उसके हाथ में रख दिए। अर्जुन कुछ पल तक नोटों को देखता रहा, फिर उसकी आंखें भर आईं। महीनों बाद आज घर में उम्मीद आई है। ये तो बस शुरुआत है। शाम को पूजा मिठाई लेकर घर आई। आज मिठाई किस खुशी में? पहली कमाई की खुशी में। दोनों मुस्कुरा दिए। लेकिन कमरे के एक कोने में बैठी कमला देवी सब देख रही थीं। बाहर गांव की औरतें बातें कर रही थीं। बहू के हाथ में तो जादू है। कल मैं भी लेने आऊंगी। ऐसी कचौरी पूरे गांव में नहीं मिलती। कमला देवी का चेहरा बदल गया। कल तक कोई इसका नाम नहीं जानता था।
और आज पूरा गांव इसकी तारीफ कर रहा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। उनके मन में जलन की पहली चिंगारी जल चुकी थी और उन्हें खुद भी नहीं पता था कि यही चिंगारी आगे चलकर पूरे घर की शांति छीनने वाली थी। पूरे गांव में पूजा की कचौड़ियों की चर्चा होने लगी थी। सुबह होते ही लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाने लगे। बहू, आज 20 कचौरियां मेरे घर भेज देना। मेरे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। 30 कचौरियां तैयार रखना। कल तो जल्दी खत्म हो गई थी, आज मेरे लिए पहले रख देना। चिंता मत कीजिए, सबको कचौरियां मिलेंगी। उधर अर्जुन भी उसकी मदद करने लगा था। मैं आटा गूंथ देता हूँ, तुम मसाला तैयार कर लो। अगर तुम साथ हो तो कोई काम मुश्किल नहीं लगता। लेकिन घर के अंदर बैठी कमला देवी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। कल तक लोग मुझे पूछते थे, आज सब इस बहू की तारीफ कर रहे हैं। लगता है इस घर में मेरी कोई कीमत ही नहीं रही। उस रात जब पूरा घर सो गया, कमला देवी धीरे धीरे रसोई में पहुंची। अगले दिन के लिए तैयार मसाला रखा था। उन्होंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उन्होंने नमक का डिब्बा उठाया और पूरे मसाले में बहुत ज्यादा नमक मिला दिया। देखती हूँ कल कितनी तारीफ होती है इसकी। फिर वह चुपचाप अपने कमरे में लौट गईं। अगली सुबह हमेशा की तरह पूजा सुबह 4 बजे उठी। उसे कुछ भी पता नहीं था। उसने वही मसाला उठाया, आटा तैयार किया और कचौरियां तलनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद घर के बाहर मेज लगा दी। ग्राहक आने लगे। सबसे पहले गांव के स्कूल मास्टर पहुंचे। 2 गर्मा गर्म कचौरी देना। उन्होंने पहला निवाला लिया। अचानक उनका चेहरा बदल गया। अरे, ये क्या है? क्या हुआ मास्टर जी? इतना नमक, आज कचौरी खराब कैसे हो गई? सच कह रहे हैं, आज तो स्वाद ही बदल गया। बहुत नमकीन है, कल जैसी बात नहीं रही। कुछ ही मिनटों में हर तरफ शिकायतें होने लगी। आज क्या हो गया? इतनी अच्छी कचौरी आज खराब कैसे बन गई? शायद अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। पूजा के हाथ कांपने लगे। उसने खुद एक कचौरी तोड़ी, एक टुकड़ा मुंह में रखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, इतना नमक, ये कैसे हो गया? मैंने तो वही रेसिपी बनाई थी। धीरे धीरे ग्राहक लौटने लगे। आज पहली बार पूरी मेज लगभग भरी रह गई। जहां रोज 2 घंटे में सब बिक जाता था, वहां शाम तक मुश्किल से कुछ कचौरियां ही बिकीं। शाम को पूजा आंगन में बैठी रो रही थी। मेरी इतनी मेहनत सब खत्म हो गया। अब कोई मुझसे कचौरी नहीं खरीदेगा। अर्जुन उसके पास बैठ गया। नहीं पूजा, तुम इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकती। कुछ ना कुछ जरूर हुआ है। लेकिन क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा। अचानक उसे पिछली रात की बात याद आई। मैंने क्या कर दिया? सिर्फ जलन में अपनी ही बहू का दिल तोड़ दिया। उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अर्जुन ने मन ही मन फैसला कर लिया। आज मैं पूरी रात जागूंगा और पता लगाकर रहूंगा कि आखिर रसोई में आया कौन था। उस रात पूरा घर सो गया था, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर मसाले में इतना नमक आया कैसे? घड़ी में रात के 12 बजे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अर्जुन ने एक परछाई को धीरे धीरे रसोई की तरफ जाते देखा। वह तुरंत सतर्क हो गया। वह चुपचाप पीछे पीछे चलने लगा। रसोई के दरवाजे के पास पहुंचकर उसने देखा, वह कोई और नहीं, कमला देवी थी। कमला देवी धीरे धीरे मसालों के डिब्बों के पास पहुंची। तभी अर्जुन बाहर निकल आया। माँ, कमला देवी घबरा गईं। अर्जुन? इतनी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? कमला देवी कुछ नहीं बोली। सच बताइए माँ, क्या कचौरियों में नमक आपने मिलाया था? हाँ, मैंने ही किया था। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे डर लगने लगा था। डर? पहले घर में सब मुझसे पूछते थे, अब सब पूजा की तारीफ करते हैं। मुझे लगा धीरे धीरे मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। इतने में पूजा भी जाग गई और सारी बातें सुन ली।
वह धीरे धीरे कमला देवी के पास आई। माँ जी, मैं आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। इस घर की सबसे बड़ी इज्जत आप हैं। मैं तो बस इस परिवार को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। सालों की दूरी कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। अगली सुबह पूरा गांव हैरान था, क्योंकि आज पूजा की टेबल पर एक नया बोर्ड लगा था। पूजा कमला स्पेशल खस्ता कचौरी। अरे वाह, आज तो सास बहू दोनों साथ काम कर रही हैं। धीरे धीरे कचौरियों का स्वाद फिर पहले जैसा हो गया और ग्राहक वापस आने लगे। लेकिन उसी दिन गांव में एक नई गाड़ी आकर रुकी। एक बड़ा फूड ब्लॉगर अपने कैमरे के साथ वहां उतरा। वह गांव के मशहूर खाने की तलाश में आया था। सुना है यहाँ कोई बहू ऐसी कचौरी बनाती है जिसकी चर्चा पूरे इलाके में है। गांव वालों ने सीधे पूजा के घर का रास्ता बता दिया। कुछ ही देर में व्लॉगर पूजा के सामने खड़ा था। क्या मैं आपकी कचौरी चख सकता हूँ? पूजा घबरा गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए एक प्लेट आगे बढ़ा दी। व्लॉगर में पहला निवाला लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ गई। वाह, ये तो कमाल है। मैं इसका वीडियो जरूर बनाऊंगा। और कचौरी का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। दूसरे दिन सुबह जैसे ही पूजा घर के बाहर निकली और अपना टेबल तैयार किया, तब थोड़ी ही देर में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के बाहर लंबी लाइन लगी थी। कुछ लोग पास के गांव से आए थे, कुछ लोग शहर से, और कुछ तो सिर्फ सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर पहुंचे थे। क्या यही पूजा जी की कचौरी है? हम 30 किलोमीटर दूर से आए हैं। वीडियो में देखकर रहा नहीं गया। पूजा ने सबको गरम कचौरी खिलाई। पूजा कुछ पल तक समझ ही नहीं पाई कि आखिर हो क्या रहा है। उधर अर्जुन भी बाहर आया। हे भगवान, इतने लोग! कुछ ही घंटों में सारी कचौरियां खत्म हो गईं। कल फिर आएंगे। इतनी स्वादिष्ट कचौरी पहले कभी नहीं खाई। उस शाम पूरा परिवार पहली बार खुशी से बैठा था। कमला देवी भी मुस्कुरा रही थीं। बहू, आज सच में गर्व हो रहा है। अगले दिन एक गाड़ी गांव में आकर रुकी। पूरा गांव उसे देखने लगा। गाड़ी से एक बड़े बिजनेसमैन उतरे। उनका नाम था विक्रम मल्होत्रा। वो सीधे पूजा की दुकान पर पहुंचे। क्या आप पूजा जी हैं? जी, मैं शहर में कई रेस्टोरेंट चलाता हूँ। आपकी कचौरी खाई, मैं प्रभावित हूँ। मैं आपके साथ साझेदारी करना चाहता हूँ। मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। बस आपको शहर आकर मेरी नई ब्रांच संभालनी होगी। पूरा गांव हैरान रह गया। 20 लाख रुपए? गांव में किसी ने एक साथ कभी नहीं देखे थे। उस रात पूजा सो नहीं पाई। एक तरफ बड़ा मौका था, दूसरी तरफ उसका गांव, उसका परिवार, उसकी पहचान। अगली सुबह विक्रम जवाब लेने आया। तो क्या फैसला है आपका? साहब, आपका प्रस्ताव बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी सफलता की शुरुआत इस गांव से हुई है। मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती। विक्रम चौंक गया। मतलब आप मना कर रही हैं? शहर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आप चाहें तो गांव में निवेश कर सकते हैं। मैं यहीं रहकर काम बढ़ाना चाहती हूँ। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। अब समझ आया, लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। ठीक है, दुकान यहीं बनेगी। 6 महीने बाद गांव के मुख्य चौराहे पर एक नई दुकान खुली, पूजा खस्ता कचौरी हाउस। अब वहां सिर्फ कचौरियां नहीं बिकती थीं, बल्कि गांव की कई महिलाओं को रोजगार भी मिला था। जो महिलाएं पहले घरों तक सीमित थीं, अब आत्मनिर्भर बन चुकी थीं। एक शाम दुकान बंद होने वाली थी, तभी एक गरीब छोटी लड़की दुकान के सामने खड़ी दिखाई दी। वो बार बार कचौरियों की तरफ देख रही थी। बेटी, क्या हुआ? बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने गरम कचौरियों की प्लेट लड़की के हाथ में रख दी। सच में? हाँ, क्योंकि कभी हमारे पास भी कुछ नहीं था। आज हमारी बारी है किसी और की मदद करने की। लड़की खुशी खुशी खाने लगी। दूर खड़ी कमला देवी की आंखें भर आईं। बहू नहीं, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। जब परिवार साथ खड़ा हो जाए, तो एक साधारण बहू भी पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। रुको, अगली कहानी मिस मत करना। अभी सब्सक्राइब करो मैजिक टून मोरल स्टोरी को।